सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल भी हम चर्चा कर रहे थे और आज भी मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा कि दुनिया में लोग कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ज़िंदगी ऐसी जियो कि लोग फिर याद करें। वास्तव में ये तभी होता है जब हम संसार और समाज के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं, दूसरों को सुख देकर जाते हैं। जो दूसरों को तकलीफ़ देता है, कष्ट देता है या समस्याओं से ही घिरा रहता है, अपना ही रोना रोता रहता है, तो कहते हैं ना कि आंसू तो पलकों का भी साथ छोड़ जाती हैं। तो ऐसे लोगों का साथ लोग छोड़ते चले जाते हैं। हम खुशनुमा जीवन जिएं, कुछ ऐसा जीवन हो जो दूसरों के लिए प्रेरक हो, जो दूसरे आपको याद करें और साथ ही साथ आपके साथ रहना भी चाहें। यही प्रेरणा समाधान कार्यक्रम आपको देता रहता है कि कैसे अपने जीवन को ऐसा खुशहाल बनाया जा सकता है, ऐसा श्रेष्ठ बनाया जा सकता है ताकि लोग आपसे बहुत कुछ सीखें। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं व्रता जी का। व्रता जी, स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। फिर याद करें लोग हमें, क्या किया जाए? कितना अच्छा हो। फील्ड बहुत हैं आजकल जी। केवल मनुष्य को अपने स्वार्थ को त्याग कर कुछ समय और कुछ धन परोपकार में लगाना ही होगा। जी। हॉस्पिटल में चले जाइए, ऐसे गरीब आपको मिलेंगे जिनके पास दवाई खरीदने को भी पैसे नहीं हैं, जिन्हें ऐसे कष्टदायी रोग हो गए हैं जिन पे बहुत पैसा खर्च हो सकता है। उनकी मदद चाहे पैसे से की जाए, चाहे ऐसे साधन बनवा दिए जाए कि उनका इलाज फ्री हो जाए। ऐसे बहुत सारी जगह हैं, मनुष्य को पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ अच्छा इलाज होता है। गरीबों के पास चले जाइए, उनकी झोंपड़ियों में जाइए, उनकी बातें सुनिए, आप पैसा भी न लगाइए, उनकी बातें सुनिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उनको अच्छी बातें सजेस्ट कीजिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कुछ लोग अपने मन से निराश बहुत हैं। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम खुशी गुम हो गई है, निराश हो गए हैं, टेंशन में, नर्वस हो रहे हैं, डर लग रहा है क्या होगा क्या होगा। ऐसे में बच्चों को उमंग दिला देना, उनके खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगा देना, उनके अंदर जो हीन भावना आ गई उसको फिर से ठीक कर देना, कितनी बड़ी सेवा होगी। तो भले ही पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, हम किसी को कुछ दे भी नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे निराश बच्चों में आशा का संचार कर देना बहुत बड़ी सेवा होगी। ऐसा हर व्यक्ति को अपना कुछ समय और कुछ संपत्ति सेवाओं में अवश्य लगानी चाहिए। देखिए, जैसे लोग करते भी हैं, भाई विकलांग लोग हैं, उन्हें गाड़ियाँ बांट रहे हैं, हाथ गाड़ी जो होती है, और गरीब लोग हैं उनके लिए भोजनालय खोल दिए हैं। कभी अकाल पड़ता है, हमारे राजस्थान में पड़ता है, तो अच्छे अच्छे सेठ लोग भोजनालय खोल देते हैं, भाई 1 रुपये में भोजन मिलेगा। तो सेवा होती है ना, मनुष्य का पुण्य भी जमा होता है और यादगार भी बनती है, मनुष्यों के दिलों में इनकी छाप पड़ जाती है। ऐसे ही धन कमाया, ऐसे बच्चों को देकर चले गए जिन्होंने उड़ा दिया शराब कबाब में, जुए में, क्या काम आया। लेकिन जिसका धन पुण्यों के कार्यों में लग जाए, इसलिए बहुत अच्छी बात कही जाती है कि देखिए, लक्ष्मी तो चंचल है, धन तो आज मेरे पास है, कल तेरे पास, परसों औरों के पास। इस धन को जो विनाशी है, यदि हम अविनाशी संपदा बनाना चाहते हैं, अचल संपत्ति और चल संपत्ति की बात नहीं, अविनाशी संपदा,
तो इसको पुण्यों में लगा दो, तो धन तो यूज हो गया पुण्यों में, और पुण्य हो गए अविनाशी संपदा, जो यादगार भी बन जाएंगे और मतलब जो चंचल लक्ष्मी हाँ, अचल हो अचल हो जाएंगे। गए, और जो मनुष्य को समय पे काम आएंगे। हम्म, ये बिल्कुल सत्य है कि पुण्य कर्म ही मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। अगर कोई मनुष्य ने बहुत पाप किए तो भगवान भी उसका साथ नहीं निभाता, लेकिन अगर किसी ने बहुत पुण्य काम किए हैं तो भगवान भी चाहे साथ न दे, उसके पुण्य कर्म उसे साथ देंगे। जी जी, वैसे भी सृष्टि का नियम ही है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो यदि हमने अच्छे कार्यों में अपना धन लगाया है, अपना तन लगाया, तो निश्चित रूप से हमें उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा ही होगा। दादा जी, मेल्स की ओर अब आपको लिए चलता हूँ मैं इन सुंदर विचारों के साथ। ये मेल हमें भेजा है रुपेश जी ने। कहते हैं, सर मेरा नाम रुपेश है, मैं 27 साल का हूँ, महाराष्ट्र से हूँ और मुझे भूलने की बहुत बीमारी है। मुझे 5 मिनट पहले रखी हुई जो चीज़ है वो भी याद नहीं आती है। कोई चीज़ मैंने कहाँ रख दी है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मेरी जो स्मरण शक्ति है क्षय होती जा रही है। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। 5 मिनट पहले भी रख के भूल जाते हैं। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही इनके दयनीय लिए स्थिति है। हाँ एक बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि इससे ये जीवन में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। जी स्टडी तो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि साथ साथ भूलते जाएंगे। और ये समस्या कुछ बुजुर्गों को भी मिल जाती है ये तो ब्रता कि जी यंग ये है तो अभी। 27 साल के जी ही जी हैं, जी तो इनके लिए तो ये बड़ी निश्चित रूप से दयनीय बात है। लेकिन ये इससे बाहर आ सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने कोई मेडिसिन सजेस्ट की हो वो भी ये लें। हम इस बात को रिजेक्ट नहीं कर रहे कि मेडिसिन न ली जाए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का एक प्रयोग करेंगे ये इस तरह। रात को सोते वक्त और सवेरे उठते ही 5-5 बार संकल्प करेंगे, मेरी मेमोरी बहुत तेज हो गई है, मेरी मेमोरी पावर परफेक्ट हो गई है, मुझे हर अच्छी बात याद रहने लगी है, मुझे हर अच्छी बात याद रहती है। 5 बार मेरी मेमोरी पावरफुल है, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेगा और धीरे धीरे इनके ब्रेन की जो वो एक कैपेबिलिटी है वो जागृत होने लगेगी। एक काम इन्हें ये करना चाहिए। दूसरा, ये अपने ब्रेन को एनर्जी देंगे। मैं फिर अपने सभी दर्शकों को वो विधि बता देता हूँ। देखिए, आप भी कर लीजिए। हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी देखिए हाथों में कैसी एनर्जी है, जी, कितनी पावरफुल बिल्कुल स्पंदन महसूस है। होती है ये कि हाँ, हाथों में अपनी। कितना अट्रैक्शन है। जी जी अभी ये एनर्जी हमें ब्रेन को देनी है, तो हाथ ऐसे मल के 1 मिनट के लिए ब्रेन पर ऐसे रख लिए जाएं, लेफ्ट राइट। आंखें बंद की जाएं जी और संकल्प करें, ये एनर्जी मेरे ब्रेन को परफेक्ट कर रही है। शांत 1 मिनट बैठ जाएं। ऐसा 10 बार सवेरे करेंगे ये, जी तो एनर्जी ब्रेन को जाएगी, ब्रेन को परफेक्ट करेगी और ब्रेन का जो कार्य है स्मरण रखना जी वो होने लगेगा। बिल्कुल। लेकिन इनको राजयोग मेडिटेशन भी करना चाहिए जितना भी इनसे हो। ज़्यादा समय न बैठ पाएँ तो 10-10 मिनट 3-4 बार बैठें ये दिन में, और जस्ट कुछ चीज़ें रट लें, भले इनको याद नहीं रहेंगी, लेकिन कोशिश करें जैसे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मेरा परम पिता शांति का सागर है। नहीं तो एक कमेंट्री की सीडी ले लें, उसको बजा लें और उसके साथ साथ ऐसा अभ्यास करें, तो इन तीनों बातों के प्रयोग से इनकी मेमोरी पावर पुनः बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल प्रथा जी, ये जो मेमोरी वाली बात है वो बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या रहती है। स्कूल में जब मैं भी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो बच्चों की एक खास समस्या रहती है कि हमारी स्मरण शक्ति बहुत क्षीण होती जा रही है, कंसंट्रेशन हमारा बहुत मतलब लो होता चला जा रहा है। और कोई यदि स्मरण शक्ति सिखाने वाला गुरु आ गया बताने वाला, तो तुरंत ही सारे बच्चे भाग खड़े होते हैं और पूछने लगते हैं कि कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं। क्यों हुई ये क्रिटिकल पोजीशन स्टूडेंट्स की? अभी छोटे बच्चों की बुद्धि तो बहुत शार्प होती है और उनकी मेमोरी पावर बहुत ही तेज होनी चाहिए। मैं कुछ कारण गिना देता हूँ जिन्होंने इसको नष्ट किया है। एक चीज टीवी, दूसरा इंटरनेट, तीसरा हर एक के हाथ में मोबाइल। बच्चे गेम देखते रहते हैं उसमें, तो ब्रेन की शक्ति तो उतनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि मोबाइल से या टीवी से बैड वेव्स भी ब्रेन को जाती रहती हैं, आँखों को भी जाती रहती हैं। बच्चे लगे रहते हैं मोबाइल लेकर। अब मोबाइल की स्क्रीन भी बहुत छोटी है, तो उस पर कंसंट्रेशन बहुत होता है।
इस कारण से ब्रेन की पावर वीक पड़ती रहती है। एक तो ये कारण जो ये आधुनिक चीज़ें आ गई और बच्चों को जो इनके प्रति बहुत आकर्षण रहने लगा है, ये डैमेज कर रही हैं जैसे ब्रेन को। दूसरा मैं बहुत ओपनली कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की शक्ति ही ब्रेन को एफिशिएंट रखती है, उसको स्ट्रॉन्ग रखती है। लेकिन आज ये चीज़ बच्चों से छूटती जा रही है। भले ही लोग इसको इतना नहीं जानते हैं, लेकिन 8वीं-9वीं क्लास में आते ही बच्चों की वासनाएं बढ़ने लगती हैं और वो इनसे परेशान भी रहने लगते हैं। तो ब्रह्मचर्य पर फिर से ध्यान दिया जाए और अगर उनको इसके बारे में कुछ भी समझ में ना आए तो हमारी संस्था इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ब्रह्मचर्य कोई ज़बरदस्ती कराने वाली चीज़ नहीं, लेकिन राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ब्रह्मचर्य इट बिकम्स एन एन्जॉयमेंट। ये बहुत अच्छा आनंद हो जाता है और जिसको बच्चे अच्छी तरह स्वीकार कर लेंगे तो उनकी मेमोरी पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो अब इन्हें पूरी तरह से नकारा भी तो नहीं जा सकता है, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिलती भी है, आवश्यक अंग जैसे बन गया है। तो कैसे संयम रखा जाए कि किया उतना भी तो जाए? अवश्य देखें जी। जितनी आवश्यकता है। हम्म। भाई 1 घंटा 2 घंटा शायद दिन में, बस। इससे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो मैं हमेशा एक और चीज़ कहता हूँ कि इससे मनुष्य को क्या नुकसान हो रहा, बड़ों को भी और छोटों को भी। अब मान लो वो 4-6 घंटे टीवी देख रहे हैं। अब मान किसी घर में सारा ही दिन चल रही है, माताएं बहनें काम भी कर रही हैं तो बीच बीच में देख रही हैं, सुन रही हैं। उससे क्या हो रहा है, बहुत माइन्यूटली ध्यान देने की ज़रूरत है। मनुष्य के पास जो उसकी क्रिएटिव एनर्जी है, सोचने की विशेष करके शक्ति, वो नष्ट होती जा रही है। क्योंकि जो कुछ वो देख सुन रहे हैं उस पे सोच रहे हैं, उस पे रिएक्शन हो रहा है माइंड का, तो अपनी जो उनकी पावर है वो लगभग डेड होती जा रही है। इसलिए घरों में सारा दिन टीवी चलाना ये अच्छी बात नहीं होती है। भले ही कितने भी अच्छे प्रोग्राम हो रहे हों, उससे बैड वेव्स तो फैलती है ना पूरे घर में। साउंड भी रहती है सारा दिन, हाई वॉल्यूम में चलाते हैं तो साउंड पोल्यूशन भी होता है, उससे मनुष्य के ब्रेन पर बहुत बुरा असर लेकिन आता अब है। ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे मानते नहीं हैं। हाँ। छोटे बच्चे भी यदि उनसे रिमोट खींच लिया जाए तो रोने लगते रोने हैं। लगते तो हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है पेरेंट्स के लिए कि कैसे बच्चों को वहाँ से हटाया जाए, उनका ध्यान बस एक ये प्रकार है से पढ़ाई लगाएं। में थोड़ी उनकी रुचि बढ़ेगी, थोड़ा खेल कूद में रुचि बढ़ानी चाहिए, ताकि यहाँ जो एक जगह बैठ के ये काम करते हैं ना, जी। अब देखिए एक छोटा बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ 4 घंटे हो गए, वो भोजन भी नहीं कर रहा है, तो उसकी हेल्थ और उसकी ब्रेन की हेल्थ दोनों डैमेज हो रही हैं। तो इन बातों को ठीक है, बच्चे तो नहीं समझते, वो तो नासमझ हैं, लेकिन बड़े जो समझदार हैं उनको किसी भी तरह से जी। इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये मेमोरी वीक होती जा रही है बहुतों की, इसमें संभलना परम आवश्यक है। दूसरी बात जो भ्राता जी आपने बात कही है कि ब्रह्मचर्य की, वैसे भी हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था रहे हैं और 25 वर्ष तक जब तक विद्या अध्ययन कर रहा है विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, ये नितांत आवश्यक था और एक परंपरा हमारे यहाँ की थी। लेकिन जैसे अब आपने कहा कि 8th 9th या 10th में पहुँचते ही बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो एक प्रकार से ये जो एक कठिन दौर हो जाता है, एक ब्रह्मचर्य वाली जो बात है, या आजकल टीवी में या मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें देखने में आती है, पेरेंट्स भी इससे थोड़े से परेशान ज़रूर होते हैं कि बच्चे कहीं गलत दिशा में निकल ना जाएं। क्या आपको समाधान लगता है कैसे बच्चों की इस स्थिति में, जबकि हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक किया जा सकता माँ बाप का चिंतित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें पता है जब वो बुरी चीज़ देखते हैं तो उन पर मानसिक रूप से क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो जानते हैं उनके यंग बच्चों पर तो कितना बुरा होता होगा। वो कहीं स्लिप न हो जाएं, वो कहीं चरित्र के मार्ग से विचलित न हो जाएं, ये उन्हें भय बना रहता है। इसलिए वो अपनी लड़कियों को हॉस्टल में उन्हें भेज दिया, हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया, तो उन्हें डर ज़रूर है कि कुछ ना कुछ खेल अवश्य बिगड़ता है, क्योंकि समय का प्रभाव ही ऐसा हो गया। राजयोग इसमें अहम भूमिका निभाता है। सभी बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा भी राजयोग मेडिटेशन करेंगे तो उनको ब्रह्मचर्य का महत्व भी बहुत रहेगा, क्योंकि शरीर में निरंतर शक्तियाँ बनती हैं जी। और अगर उनको नष्ट कर दिया जाता है तो ब्रेन वीक होगा, हेल्थ वीक पड़ेगी। और आजकल कहीं कहीं ऐसा भी हो गया कि अगर उनको यूज नहीं किया जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पर और ब्रेन पर डालती हैं। इसलिए राजयोग मेडिटेशन उसको मैनेज कर देता है, बैड इफेक्ट को समाप्त कर देता है, और राजयोग से वही ब्रह्मचर्य एक डिविनिटी में बदल जाता है, और इससे बच्चे उसको एंजॉय भी करेंगे और ये ब्रह्मचर्य की शक्ति सूक्ष्म रूप लेकर ब्रेन में जाएगी, जो ब्रेन को डिवाइन भी करेगी
और स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी। बिल्कुल। तो क्या भ्राता जी, राजयोग का इतना सुंदर लाभ है और बच्चों को ये सिखाना बहुत नितांत आवश्यक प्रतीत होने लगा है आज के दौर में, जैसी आप चर्चा कर रहे हैं। क्या ब्रह्मा कुमारीज़ ऐसा प्रयास कर रही हैं कि ये जो राजयोग का जो अभ्यास है इसे स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जाए, ताकि वो कम से कम अपनी आंतरिक शक्तियों का भी विकास करें और ये जो एक प्यूरिटी की बात है, ब्रह्मचर्य की बात है, इसमें भी थोड़ी दृढ़ता आए? हाँ, हमारा यूथ विंग तो इस पे बहुत कार्यरत है। टच द लाइट प्रोग्राम के अंतर्गत सभी स्कूलों में हमारे लोग जाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। उसमें युवक भी जाते हैं तो बड़े भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं। उनको बहुत शौक होता है वो बच्चों को पढ़ाएं, कुछ अच्छी चीज़ सिखाएं। बच्चे भी दादा दादा करके बड़े प्यार में उनके साथ रहते हैं और अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और हमने तो ये देखा कि छोटे स्टूडेंट राजयोग मेडिटेशन बहुत अच्छा करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। जब वो राजयोग में बैठते हैं मेडिटेशन में, तब उनके चेहरों के यदि फ़ोटो लिए जाए ना, वीडियोग्राफी की जाए, तो लगेगा असली योगी तो ये हैं। बड़ों के चेहरों पे तो उतनी सौम्यता और उतनी पीस और संतोष की फीलिंग नहीं होती। इनके चेहरों पे तो एकदम डिविनिटी आ जाती है। हम जब कराते हैं छोटे बच्चों को तो लगता है असली योगी तो ये हैं, उनमें योगी बनने की क्षमता है, बस केवल मोटिवेट किया जाए। चलो 100 बच्चों में से 10-20 नहीं करेंगे, वो दूसरी मेंटालिटी के होते हैं, लेकिन अधिक बच्चे इसको बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। इससे मेमोरी पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, पावर ऑफ प्योरिटी बढ़ेगी, उनका जीवन बहुत सुखी होगा। माँ बाप की जो अनेक उलझने हैं ना, कि बच्चे मानते नहीं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सब समस्याएं इससे समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है भ्राता जी, कम से कम बच्चे भी इस दिशा में लगे, पेरेंट्स भी इस दिशा में लगे और फिर ब्रह्मा कुमारी इस दिशा में विशेष कार्य कर ही रही हैं। दूसरा मेल हमारे पास भ्राता जी आया है अमन जी का, और ये कहते हैं कि मेरे पिता वैसे तो बहुत जॉली नेचर के हैं, लेकिन कई बार बहुत ही अलग प्रकार का बिहेव करने लगते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। परिवार वालों को भी इससे बहुत तनाव रहता है, वो किसी को भी मारने को तैयार रहते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि तुम सब घर से अलग हो जाओ, और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। कई बार वो हमसे बात भी नहीं करते, बात करना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, भगवान भी आ जाए तो भी मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं घर में लगभग पिछले 20 वर्षों से चल रही है, जिसके कारण परिवार में थोड़ा सा तनाव का माहौल रहता है। कृपया बताएं कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? वंडरफुल बात। महाभारत तो 18 दिन चला था, ये 20 इनके साल। घर में 20 साल से महाभारत तो भी अच्छा, इन्होंने कहा कि ये कि भद्रता जी, कई बार ऐसा कभी होता है क्या कि स्प्लिट पर्सनालिटी भी, कि कई बार व्यक्ति, इन्होंने कहा जॉली जॉली नेचर के भी नेचर हैं, भी अच्छे है। भी हैं, और कई बार इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि फिर परिवार में भी टेंशन का माहौल हो जाता है। इसमें इनको राजयोग बहुत मदद करेगा, जो ब्रेन की शक्तियों को बैलेंस्ड कर देता है, जी। मैनेज कर देता है। हो सकता है ये अपने क्रोध के बाद बहुत पछताते हों कि मैंने ये क्या क्या कर दिया, जी। लेकिन अचानक जो रिएक्शन इनके अंदर आता है, जिसको पागलपन जैसा कहते हैं, एक्चुअली इन्हें साइकेट्रिक डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कई चीज़ों को ब्रेन में बैलेंस करेंगी। लेकिन ऐसे लोग मानने को तैयार नहीं होते कि हमें कोई मानसिक हाँ परेशानी नहीं, है। उनको ये ना कहा जाए कि मानसिक परेशानी के लिए, जी। लेकिन उन्हें एक दवाई दी जाए जो उनकी हेल्थ को अच्छा रखेगी, उनके माइंड को पीसफुल रखेगी, बस इतना ही। समस्या तो यही खड़ी होती है ना कि लोग इसको स्वीकार नहीं करते कि हमें कोई ऐसी तकलीफ है। वो तो यही कहेंगे तुम सब दोषी हो, तुम ऐसा करते हो, तो मैं इसलिए गुस्सा मुझे नहीं गुस्सा करूँगा तो आता है। क्या करूँगा मैं, तुम सुधरोगे कैसे? जी। तो इससे सचमुच इनके घर में एक दयनीय स्थिति बनी रहती है। अब जो भी इनमें राजयोग मेडिटेशन करते हों, उन्हें चाहिए अपने घर में 3 बार 15-15 मिनट मेडिटेशन करके घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं। देखिए, एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वहाँ इतने सुंदर वाइब्रेशंस हो जाएं, क्रोध उनका जागृत ही न हो। जैसे हमारे यहाँ लोग आश्रम में आते हैं, अब हजारों लोग आ रहे हैं, अब भी वो नॉन बी के आ रहे हैं, जिन्होंने भी ज्ञान नहीं लिया, ये धारणाएं नहीं अपनाई। उनमें से कई सिगरेट पीने वाले बहुत ज़्यादा, पान तंबाकू खाने वाले, लेकिन यहाँ वो 4-5 दिन खाते ही नहीं,
वो खुद बताते हैं। आज भी हमें एक व्यक्ति बता रहा था, तंबाकू मैं खाता हूँ, लेकिन 5 दिन यहाँ रहा हूँ तो मैंने खाया ही नहीं। तो मैंने कहा अब तुम समझ लो, तुम्हारे अंदर तंबाकू छोड़ने की शक्ति है, तुम केवल छोड़ने की इच्छा करो। तो वातावरण का ये प्रभाव होता है ना, हमारा वातावरण इतना स्पिरिचुअल है कि यहाँ लोग सिगरेट पीना भूल ही जाते हैं, तंबाकू खाना भूल ही जाते हैं। ऐसे ही इनको चाहिए कि 15-15 मिनट ये 3 बार बैठ के अपने घर में मेडिटेशन करें, इतने शांति के वाइब्रेशंस अपने घर में फैला दें कि उनको ये अशांति पैदा करने का संकल्प ही ना हो। दूसरी चीज़, इन्हें सबको एक समझौता करना पड़ेगा कि इनके पापा जब क्रोध करने लगे और कुछ बोलने लगे, ये सब चुप्पी साध लें। भले ही वो फिर कुछ बोलेंगे भी कि गूंगे हो गए हो क्या तुम सब, गुस्सा करने वाले को फिर और गुस्सा आता है, लेकिन ये वो भी सुन लें और सब चुप हो जाएं और इसका रिजल्ट देखें। इतना मैनेज इन्हें करना पड़ेगा। होता क्या है, वो एक बोलेंगे तो इनमें से एक माताजी 2 बोल देंगी, वो और 2 बोलेंगे, ये 4 बोल देंगे और बातें बढ़ती जाती हैं। और क्रोधी व्यक्ति का फिर क्रोध बढ़ेगा और जो पापा होते हैं ना बड़े, वो समझते हैं अपने को मालिक, वो ये सोचते हैं तुम सबको मेरी बात माननी है, और अगर नीचे वालों में से कोई रिएक्ट करने लगे तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है। इसलिए माताजी को बहुत शांत रहना होगा। और तीसरी बात, पवित्र भोजन उन्हें खिलाना है। ये ऐसा केस नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। भोजन बनाते हुए जो माँ है वो बार बार अभ्यास करेगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भोजन को दृष्टि दे के शिव बाबा का आह्वान करके उसको स्वीकार कराएंगी कि तुम इसमें इतनी शक्ति भर दो कि इस आत्मा का चित्त शांत हो जाए। और फिर जब उसे खिलाएं तो भी संकल्प से खिलाएं कि इस पवित्र भोजन को खाने से इनका चित्त शांत हो जाए। ऐसा रोज 2-3 टाइम करना है इनको। तो इस तरह की विधि अपनाने से अच्छा हो जाएगा। और मैं एक चौथी राय भी दूंगा, जब वो ठीक ठाक हों, जोली हों, बिल्कुल अच्छी बातें कर रहे हैं, तब जरा बैठ जाएं पापा को पकड़ के कि ये बताओ आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, हम अब आपको गुस्सा नहीं करने देंगे। जोली बन जाएं कि जब गुस्सा आप करें बताओ हम क्या करें, आपकी जेब काट लें या आपको मजाक करें कुछ, ताकि आप हंसने लगो और आपका क्रोध समाप्त। उस टाइम जब वो नॉर्मल हों तो धीरे धीरे ये फैमिली कॉन्फ्रेंस करने से बात थोड़ी ठंडी होने लगेगी, क्योंकि उनको भी ठीक करना, घर के वातावरण को भी ठीक करना। अन्यथा क्या होगा, इसमें जो भी और बच्चे होंगे छोटे, उनके ब्रेन पर इसका बुरा असर पड़ता है, हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है, बुद्धि का विकास रुक जाता है, मनुष्य एक प्रेशर में रहने लगता है। प्रथा जी, मनोविज्ञान भी मानता है कि ऐसी ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, स्प्लिट पर्सनालिटी होती है लोगों की, कभी कुछ हो जाते हैं कंप्लीट और कभी कुछ हो जाते हैं। तो क्या सचमुच ऐसा 2 व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है? क्या अच्छे व्यक्तित्व को यदि हमें प्रमोट करना है, जैसे आप कह रहे हैं, ये उसके लिए जरूरी विशेष ये क्या किया जरूरी जाए? है। अगर ये थोड़ा सा भी ज्ञान लें जी। और अपने स्वमान को बढ़ाएं, तो जो इनकी अच्छी पर्सनैलिटी है वो इतनी आगे बढ़ जाएगी कि ये बुरी जो चीज़ है ये आप ही नष्ट हो क्या जाएगी। ऐसा होता है कि कभी एक पर्सनालिटी पूरी हावी हो गई है, कभी एक पर्सनालिटी पूरी ये हावी हो ये गई हो है? जाता है ऐसे ही, जी। क्योंकि किसी जन्म में या कुछ लंबे समय तक इनके पास क्रोध बहुत रहा है, तो उसके बीज इनके पास हैं, और लंबे काल तक ये जोली रहे हैं, तो वो हंसाने बहलाने के, खुश रहने के संस्कार भी इनके अंदर है। लेकिन कोई बात ऐसी आ जाए जिसको ये सहन नहीं करते, जिसको ये देखना नहीं चाहते, होने नहीं देना चाहते, तो वो जो संस्कार है वो एकदम जागृत हो जाता है। तो योग बल से भी इसको नष्ट किया जा सकता है, स्वमान के बल से भी इसको बैलेंस किया जा सकता है, और ऐसी पर्सनैलिटी को ठीक किया जा सकता है। ऐसा असंभव कुछ नहीं है। बिल्कुल, मतलब एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाई जा सकती है, जैसा कि अमन और इनके परिवार वाले चाहते हैं कि पिताजी हमेशा जॉली नेचर वाले ही रहें, किसी भी प्रकार का जो दूसरा एक पर्सनालिटी देखने में आता है वो ना आए। ऐसा राजयोग से संभव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रथा जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। मित्रों, बहुत अच्छी बात तो ये है कि वास्तव में समस्याएं इस प्रकार की जो भी हमारे पास आती हैं, परिवार में आती हैं, एक अच्छा समाधान हमें समाधान के मंच से प्राप्त हो रहा है।
हम लगातार आपसे अनुरोध करते रहे हैं कि आप अपने प्रश्न, आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते रहें, चाहे ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा या एसएमएस के द्वारा। हाँ, ये बात और है कि सभी को हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि जिस प्रकार के मिलते-जुलते आपके प्रश्न हैं, उनमें से एक प्रश्न ज़रूर लिया जाए ताकि उसका समाधान आप तक पहुंच जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि समाधान के माध्यम से आपको समाधान प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन में खुशहाली आ रही है, समस्याएं दूर होती चली जा रही हैं। फिर भी अनुरोध कि यदि अब भी आपके पास किसी प्रकार का प्रश्न है, किसी प्रकार की समस्या है, तो वो आप हम तक अवश्य पहुंचाएं, उसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन बहुत खुशहाल हो, बहुत आनंदमय हो, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।